यही बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह हर तबके को हिस्सेदारी दी, किस तरह नीतीश कुमार जी ने मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन डे घोषित कराया। हमको यकीन है कि हमारे नेता बड़े पैमाने पे पिछली बार भी टिकट दिए थे, इस बार भी टिकट देंगे। बस ये है कि मुसलमानों में समझ आए, दानिश्वरी आए और दानिश्वर जो तबका है वो आगे बढ़े, जो समाज के लिए, मुसलमानों के लिए जो बेहतर है, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको आगे बढ़ करके वोट दें, उनके उम्मीदवारों को जिताएं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद और गांधी के सपनों को साकार करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के नेता लगातार कहते रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सपने को साकार किया है, यानी अमन और भाईचारा का जो विचार है उसे जन जन तक पहुंचाया है। और इसी विचार विमर्श को लेकर के जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता और जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के नेतृत्व में हज भवन में एक प्रोग्राम आयोजित किया, जहां नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद थे। आप लोग कह रहे हैं कि गांधी और आज़ाद के जो विचार हैं उसको नीतीश कुमार साकार कर रहे हैं। नहीं, हज भवन में जो मीटिंग थी वो इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेंटर ने किया था और उसके सदर हैं मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, और बिहार भर की चुनिंदा शख्सियात आई थी कि किस तरह मौलाना आज़ाद के विचारों को ज़मीन पर उतारा जाए और कैसे जो नीतीश कुमार जी ने काम किया मौलाना आज़ाद के लिए, मौलाना आज़ाद का रिलेवेंस क्या है इस वक्त, इस पे चर्चा हुई। और जो कमेटी बनी है उसको सब लोगों ने इत्तेफाक किया। अशोक चौधरी जी भी थे, मैं भी था, और एक अच्छी मीटिंग हुई। अच्छा, सवाल ये है कि इस मीटिंग का मकसद क्या है? चुनाव नज़र में है इसलिए क्या, सामने है इसलिए ऐसा हो रहा है? नहीं, ये चुनाव, हर काम चुनाव के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। और नीतीश कुमार की टीम का शुरू से रहा है कि हम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, हम लोग समाज को बनाने वाले लोग हैं। आज मुस्लिम समाज में हौसले की कमी है, मुसलमान ये समझ रहा है कि इस मुल्क में हमारी हिस्सेदारी है या नहीं है। तो जब तक हम अपने अकाबरीन को, पूर्वजों को याद नहीं करेंगे, उनके नाम पे प्रोग्राम नहीं होगा, उस वक्त तक मुसलमानों में हौसला नहीं बढ़ेगा। अच्छा, आप वहाँ पर लोगों को नसीहत कर रहे थे कि सियासत में हिस्सेदारी के लिए आपको खुद आगे बढ़ चढ़ करके आना होगा, और सियासत पर बहुत सारे कटाक्ष करते हैं लोग, लेकिन आप लोगों को ये नसीहत दे रहे थे कि आप आइए, आगे बढ़ के आइए, हम और हमारी पार्टी और हमारे नेता आपको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि जब तक जमहूरी मुल्क में सियासी हिस्सेदारी आपको नहीं है तब तक आपका काम मुश्किल होता है। यही बताने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार जी ने किस तरह हर तबके को हिस्सेदारी दी और मौलाना आज़ाद जमहूरियत को कैसे मजबूत करना चाहते थे, किस तरह नीतीश कुमार जी ने मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश को पूरे हिंदुस्तान में एजुकेशन डे घोषित कराया, कैसे एक किताब लिखवाया हमारे मौलाना और स्कूल के निसाब तालीम में दाखिल करवाया, और मौलाना आज़ाद पे कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। हम लोगों को इन चीज़ों को याद रखना चाहिए और जमहूरियत में हिस्सेदारी मजबूत हो, इसकी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, मौलाना आज़ाद हर कौम के साथ साथ ये भी चाहते थे कि मुसलमान भी सियासत में आ गया, खुद भी बड़े सियासतदान थे, तो ये कोशिश है कि 2025 में आप लोग पैरवी करेंगे नीतीश कुमार के सामने कि भाई टिकट और बढ़ा के दिया जाए, हिस्सेदारी सियासी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सीट जीतने के लिए टिकट देती है और हमको यकीन है कि हमारे नेता बड़े पैमाने पे पिछली बार भी टिकट दिए थे, इस बार भी टिकट देंगे। बस ये है कि मुसलमानों में समझ आए, दानिश्वरी आए और दानिश्वर जो तबका है वो आगे बढ़े, और जो समाज के लिए, मुसलमानों के लिए जो बेहतर है, जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको आगे बढ़ करके वोट दें, उनके उम्मीदवारों को जिताएं। तो मुस्लिम विद्वानों के साथ जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर आज बैठे थे, हज भवन में ये प्रोग्राम था, और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौलाना आज़ाद को सियासी तौर पर बड़ी इज्जत दी और सामाजिक तौर पर भी उन्हें इज्जत मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चीज़ ये किया है कि सियासी तौर पर मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है, और आइंदा भी इस बात की उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो सियासी इज्जत, वो सियासी हिस्सेदारी ज़रूर मिलेगी, और इसी के लिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं।